नमस्ते। स किं सखा साधुनशास्त्रियोऽधिपं हितान्न संसृणुते स किं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा। आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम लोग कल तक गुणीभूत व्यंग्य के सभी भेदों को देख लिया। जिनका उदाहरण नहीं देखा उनको मान लिया। अब उसी के क्रम में आगे इस व्यंजना की आवश्यकता कहाँ है कहाँ नहीं है, इस पर आगे की चर्चा यहाँ शुरू हो रही है। गुणीभूत व्यंग्य के नाम से जो पांचवा उल्लास है उसमें गुणीभूत व्यंग्य के अलावा और भी बड़े बड़े विषय इसमें समाविष्ट किए गए हैं। वो भी बड़े ही रोचक हैं। उनको भी जानना अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो कल तो उन्होंने बताया कि रस आदि जो है वाच्य को सहन नहीं करता है, यानी रसादि में रसादि कभी वाच्य नहीं हो सकता है। ठीक है। सहन नहीं करने का मतलब होता है कि जैसे वस्तु वाच्य हो सकता है, अलंकार वाच्य हो सकता है, वैसे रस अलंकार नहीं हो सकता है। तो उसमें वह व्यंग्य होता है। ठीक है। विभावादि को शब्द से नहीं कहा जा सकता है। अब आगे चलें कि मुख्यार्थ बाधादि अभावात् न पुनर्लक्षणीय। विभावादि में, रसादि में लक्षणा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ लक्षणा घटित करेंगे तो आपको मुख्यार्थवाद करना पड़ेगा, तद योग रूढ़ि प्रयोजन ले आना पड़ेगा। ये सब तो वहाँ होता नहीं है। इसलिए रस आदि के मामले में लक्षणा भी नहीं माना जा सकता है। यानी व्यंजना नहीं मानने के लिए आप लक्षणा माने, नहीं हो सकता ऐसा। अब फिर आगे लक्षणा के बारे में कह रहे हैं। लक्षणा के बारे में भी कह रहे हैं कि अर्थांतर संक्रमित अत्यंत तिरस्कृत वाच्ययो वस्तुमात्र रूपम व्यंग्यम विना लक्षणा एव न भवति इति प्राक प्रतिपादित। ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि बिना व्यंजना के लक्षणा भी सिद्ध नहीं होगी। जो दो भेद किए गए थे लक्षणा मूला व्यंजना के, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, ये जो दो उदाहरण देकर के जो बताया गया था कि ये जो दो भेद हैं, ये दो भेद वस्तुमात्र रूप व्यंग्य जो होता है उसमें बिना लक्षणा के, मैं कह रहा हूँ गंगायाम घोषा जब आप कहते हैं तो उसमें मुख्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत हो गया और गंगा तटे घोषा आ गया। यष्टयः प्रविशन्ति कुंताः प्रविशन्ति, इसमें उसके लाठीधारी लोग भी उसमें समावित हो जाते हैं। तो ये सब जो उदाहरण दे करके बताया गया था उसमें जो प्रयोजन का ज्ञान हो रहा है, जो प्रयोजन की प्रतीति हो रही है, उस प्रयोजन की प्रतीति बिना लक्षणा के हो ही नहीं सकती है। इस बात की स्थापना पहले की जा चुकी है। इसलिए अब यहाँ पर दोहरा कर कहने की आवश्यकता नहीं है कि लक्षणा में व्यंजना की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा कि व्यंजना लक्षणा में है, ये बात पहले भी कही जा चुकी है और यहाँ पर भी ये बात कही जा रही है। अब हम आगे चलें। जो अभिधा मूला व्यंजना है, अब अभिधा मूला व्यंजना में कुछ बातें बता रहे हैं। कह रहे हैं शब्द शक्ति मूले तो अभिधाया नियंत्रणेन अनभिधेयस्य अर्थांतरस्य तेन सह उपमादेः अलंकारस्य च निर्विवादम व्यंग्यत्वम्। अभिधा मूला जो व्यंजना है उसमें उस व्यंजना में पहले बताया जा चुका है, आप जानते हैं कि संयोग विप्रयोग आदि के द्वारा पहले मुख्यार्थ को नियंत्रित कर दिया जाता है। यानी एक अभिधा शक्ति से
अनेक अर्थ वाले शब्द को एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया जाता है। पहले शर्त व्यंजना, अभिधामूला व्यंजना की पहली शर्त यही होती है कि आप जो है मुख्यार्थ को अनेक अर्थ वाले जो शब्द हैं उनको एक अर्थ में पहले फिक्स कर लीजिए, नियंत्रित कर लीजिए। वही कह रहे हैं कि अभिधा के नियंत्रण करने के द्वारा, ठीक है, अभिधेयस्य, ठीक है, हाँ, नियंत्रण के द्वारा अनभिधेयस्य अर्थांतरस्य, जो दूसरा अर्थ जो कि अनभिधेय है यानी अभिधा शक्ति से बोधित नहीं है, ऐसा दूसरा अर्थ और उसके साथ उपमा आदि अलंकार, दोनों चीजें हैं ना, तो दूसरा अर्थ यानी वस्तु और उसके साथ उपमा आदि अलंकार, ये जो व्यंग्य होते हैं तो उनकी व्यंजकता में या उनके व्यंग्यत्व में कोई विवाद नहीं है। अब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि उसमें क्योंकि उसको आप मुख्यार्थ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मुख्यार्थ का तो नियंत्रण हो चुका है पहले ही, तभी तो दूसरा अर्थ आया है। तो दूसरा अर्थ आया, इसके पहले शब्द का अभिधा शक्ति से जो बोध हुआ और जो मुख्यार्थ हुआ वह मुख्यार्थ नियंत्रित है। तो जब नियंत्रित हो गया तो अभिधा शक्ति ने अपना काम कर दिया है, और दूसरा अभिधा मुख्यार्थ में ही अभिधा की शक्ति क्षीण हो जाती है। अब इसके बाद अभिधा शक्ति कोई काम नहीं कर सकती है। इसके बावजूद इतना होने पर भी जब दूसरा अर्थ व्यक्त होता है या प्रतीत होता है तो वह अर्थ व्यंग्य ही है, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं शब्द यानी अभिधा मूला व्यंजना के प्रकरण में, ठीक है। तो अभिधा मूला व्यंजना में आप जानते हैं असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में शब्द शक्ति उत्थ, अर्थ शक्ति उत्थ और उभय शक्ति उत्थ। तो शब्द शक्ति ही तो जो पहला भेद है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, जिसको हम अनुरणन रूप व्यंग्य कहते हैं, उसमें जो पहला भेद है शब्द शक्ति उत्थ, उसमें जो अभिधा शक्ति है उसका नियंत्रण हो चुका है। इसके बाद भी वस्तु अलंकार और नहीं, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, ये जो दो ध्वनियाँ निकलती हैं उसके बारे में यहाँ पर वो स्पष्टता कर रहे हैं कि जो वस्तु ध्वनि है वह वस्तु ध्वनि व्यंग्य ही है और इसमें कोई संदेह नहीं है शब्द शक्ति उत्थ में। और जो अलंकार ध्वनि है वह अलंकार ध्वनि ही है और उसकी व्यंजकता में या उसकी व्यंग्यता में कोई संदेह नहीं है, कोई विवाद नहीं है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है अर्थशक्ति उत्थ। तो आप जानते हैं अर्थशक्ति उत्थ में तीन भाग आते हैं, स्वतः संभवी, कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, तीन। और इन तीन के फिर चार होते हैं, वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु और अलंकार से अलंकार। इस तरह से इसके 12 भेद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 12 भेद के मामले में अब कह रहे हैं, जब अर्थ ले आ दिए तो फिर से अभिहितान्वयवाद भी आया। तो इसी तरह से अब अभिहितान्वयवाद की भी चर्चा लगे हाथ हो जाएगी और उसी तरह से अन्विता विधानवाद की भी चर्चा हो जाएगी और उसमें किस तरह से व्यंजना अनिवार्य है इसकी सिद्धि की जाएगी। ये आगे के विषयों में, आगे के हम व्याख्यान में देखेंगे। देखिए, अर्थशक्ति मूलेपि यानी अर्थशक्ति मूल यानी अर्थशक्ति उत्थ जो ध्वनि है उसमें विशेषे संकेतः कर्तुम न युज्यते इति सामान्य रूपाणां पदार्थानां आकांक्षा सन्निधि योग्यता वशात् परस्पर संसर्गो यत्र अपदार्थोपि विशेष रूपो वाक्यार्थः तत्र अभिहितान्वयवादे का वार्ता व्यंग्यस्य अभिधेयतायाम्। देखिए, धीरे धीरे अब ये आगे हम जो चर्चा करेंगे उसमें थोड़ा आप लोगों को भी ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि बड़ा ही जटिल व्याख्यान और जटिल विषय है, ठीक है। कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अर्थशक्ति उत्थ से जो व्यंजना निकलती है तो वो व्यंजना पर तो बाद में जाइए। सबसे पहले तो ये देखिए, बताया भी जा चुका है कि विशेष में संकेत करना योग्य नहीं है।
ये बात पहले कही जा चुकी है, आप जानते हैं ना कि विशेष, यहाँ पर विशेष का मतलब हुआ जाति, ठीक है, सॉरी जाति नहीं, सॉरी व्यक्ति। गाय, बालक तो गाय को ही देखता है, तो कह रहे विशेष का मतलब व्यक्ति में संकेत करना योग्य नहीं है, नहीं योग्य है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि उसमें अनंत्य दोष आ जाएगा और व्यभिचार दोष आ जाएगा। ये चर्चा की जा चुकी है, आप जानते होंगे, ठीक है। वही बातें कह रहे हैं कि अर्थ शक्ति मूले भी विशेषे, यानी व्यक्ति में संकेत ग्रह करना योग्य नहीं है। सामान्य रूपाणाम पदार्थानाम, सामान्य रूप पदार्थ यानी जाति में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के वशीभूत होकर, यानी उसके कारण परस्पर संसर्ग विशेष रूप, परस्पर, यहाँ संसर्ग का मतलब परस्पर अन्वय, जो अभितान्वयवाद में आता था। तो परस्पर संसर्ग वाले यानी परस्पर अन्वय वाले जो विशेष रूप हैं, जो विशेष अर्थ है, विशेष रूप का मतलब विशेष अर्थ जो है वह अपदार्थ भी है। अब अपदार्थ इसलिए है कि वो, क्योंकि वह किसी एक शब्द का अर्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो विशेष अर्थ कहाँ से आया? तो कह रहे हैं कि परस्पर संसर्ग होने में तात्पर्य वृत्ति काम करती है, ठीक है। तो तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से किसी एक शब्द का अर्थ न होते हुए भी विशेष अर्थ जो प्रकट होता है वह तात्पर्य वृत्ति से होता है, और वही अर्थ वाक्यार्थ होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 3 स्टेज बन रहे हैं। पदार्थ तो हुआ, भाई पद का तो प्रयोग होता है ना वाक्य में। एक वाक्य जब एक आदमी बोलता है तो शब्दों का प्रयोग करेगा, शब्दों का प्रयोग करेगा तो उन शब्दों का परस्पर अन्वय होगा, परस्पर अन्वय होगा, फिर तात्पर्य वृत्ति आएगी, या क्रम उससे कह लीजिए तो तात्पर्य वृत्ति से परस्पर अन्वय होगा, और अन्वय होने के बाद एक पूरे वाक्य का अर्थ प्रकट होगा। जो पूरे वाक्य का अर्थ प्रकट होगा वही वाक्यार्थ है। ये अभिहितान्वयवादियों का सिद्धांत है, ये कहा गया है। अब देखिए क्या स्थिति बनी। शब्द का प्रयोग हुआ तो अभिधा शक्ति से शब्द ने अपना अर्थ प्रकट कर दिया। अभिधा शक्ति वहीं पूरी हो गई, अब इसके बाद अभिधा शक्ति काम नहीं करेगी। तो जितने शब्द प्रयुक्त किए एक वाक्य में जितने शब्दों का प्रयोग हुआ, उन सभी शब्दों का अभिधा शक्ति से पदार्थ बोध हुआ, ठीक है, ध्यान रखिए। अभिधा शक्ति अब वहीं पूरी हो जाती है। शब्द में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का अभिधा शक्ति से बोध हुआ, और अभिधा शक्ति, अभिधा की जो शक्ति है वहीं पर क्षीण हो गई, अभिधा शक्ति की सीमा पूरी हो गई। उसके बाद क्या आता है? तात्पर्य वृत्ति आती है, वह सभी शब्दों का परस्पर अन्वय करवाती है। और परस्पर अन्वय करने के बाद एक शब्द एक अर्थ आता है, पूरे वाक्य का एक अर्थ आता है जो तात्पर्य की सहायता से आता है, इसलिए वही वाक्यार्थ होता है। अब वह जो वाक्यार्थ बना, वह वाक्यार्थ वाक्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द का अर्थ नहीं होता है, समूचे शब्दों का, सभी शब्दों का सम्मिलित अर्थ होता है, इसीलिए उसको वाक्यार्थ कहते हैं, और उसमें तात्पर्य वृत्ति काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये तो कर दिया। तो यहाँ अब वाक्यार्थ तो हमको मालूम हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि जिसको अभिहितान्वयवादियों ने वाक्यार्थ कहा है उसको हम लोग अपनी भाषा में मुख्यार्थ ही कहते हैं। अब देखिए, हम लोगों के अनुसार जो मुख्यार्थ है उस मुख्यार्थ तक पहुँचने में अभिहितान्वयवादी 2 शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, एक तो अभिधा वृत्ति और दूसरा तात्पर्य वृत्ति। तब जाकर के पहला अर्थ उस वाक्य का निकला, ठीक है। अब बात वहीं रुक तो नहीं जाती है, उसके बाद तो और भी अर्थ आते हैं ना, और भी दूसरा भी अर्थ आता है। मैं उदाहरण दूंगा आपको। गतः अस्तम अर्कः, ठीक है। तो गतः, अस्तम और अर्कः 3 शब्द हो गए। अब 3 शब्द हो गए तो अभिधा शक्ति से गतः शब्द का अर्थ बोध हुआ, अस्तम शब्द का अर्थ बोध हुआ, और अर्कः शब्द का भी अर्थ बोध हुआ। यहाँ अभिधा शक्ति पूरी हो गई। तीनों का मिलाकर के सूर्य डूब गया, यह वाक्यार्थ हुआ जो तात्पर्य वृत्ति से है, ठीक है। तो तात्पर्य वृत्ति से सूर्य डूब गया, ये तो हम जान लिए। अब हम अपनी भाषा में उसी को मुख्यार्थ कहते हैं। अभिहितान्वयवादी कहते हैं कि वो तो
वही वाक्यार्थ है जिसमें तात्पर्य वृत्ति भी शामिल है। ठीक है, यानी सूर्य डूब गया अर्थ का ज्ञान होते होते दो शक्तियों का प्रयोग अभिहितान्वयवादी कर देते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर हो गई। बात अब यही तो पूरी नहीं हो जाती है ना। इसके बाद तो ये हुआ कि भाई संध्याकालीन कार्य किए जाएं, रसोई की तैयारी की जाए, पूजा पाठ आदि की तैयारी की जाए, या अन्य कार्य जो संध्याकालीन कार्य हैं उन सबको किया जाए, यह अर्थ भी उसके साथ आ गया। अब जब ये अर्थ आया तो उसमें अब कौन सी शक्ति लगेगी? अभिहितान्वयवादियों ने वाक्यार्थ तक तो काम करके अपनी बात पूरी कर दी। ठीक है, अब इसके बाद संध्याकालीन कार्य किए जाएं, रसोई, पूजा पाठ इत्यादि, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो आचार्य कह रहे हैं कि इसमें व्यंजना के अलावा और कोई वृत्ति काम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो मुख्यतः वही कह रहे हैं। देखिए, अर्थशक्ति मूले भी विशेष संकेतः कर्तुं न युज्यते, योग्य नहीं है, इसलिए सामान्य रूपाणाम पदार्थानाम आकांक्षा, सामान्य रूप वाले, ठीक है, जो संकेत ग्रह से प्राप्त सामान्य रूप वाले जो पदार्थ हैं उनका आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण जो परस्पर संसर्ग हुआ, परस्पर अन्वय हुआ, परस्पर संबंध हुआ, उससे विशेष अर्थ जो प्राप्त हुआ, जिसको हम वाक्यार्थ कहते हैं, वह वाक्यार्थ कि उस वाक्यार्थ के बाद जब व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है, संध्याकालीन कार्य किए जाएं, पूजा पाठ आदि की तैयारी की जाए, रसोई इत्यादि की जाए, यह जो अर्थ आता है इसमें व्यंग्य जो ये तो व्यंग्यार्थ हुआ, इस व्यंग्य में अभिधा शक्ति की चर्चा ही कैसे हो सकती है? क्योंकि अभिधा शक्ति तो पूरी हो गई थी शब्द का अर्थ देने में ही, पद का अर्थ देने में ही अभिधा शक्ति क्षीण हो गई थी। तो यहाँ पर जो व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हुई, संध्याकालीन कार्य किए जाएं, पूजा पाठ आदि की तैयारी की जाए, रसोई की शुरुआत की जाए, इस अर्थ में अभिधा शक्ति कैसे आ सकती है? वही कह रहे हैं कि अभिहितान्वयवादे व्यंग्यस्य अभिधेयतायाम, व्यंग्य की अभिधेयता में क्या बात करें? बात करने का कोई अवसर ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं। भाई उसको अभिधा शक्ति थोड़े कह सकते हैं, वो तो व्यंजना शक्ति से ही व्यंग्य हो सकता है, और किसी शक्ति से नहीं, और किसी व्यापार से नहीं। यही कह रहे हैं कि भाई अभिहितान्वयवादियों ने वाक्यार्थ तक तो पूरा कर दिया, उसके बाद जो व्यंग्यार्थ निकला, उस व्यंग्यार्थ के लिए अभिधा शक्ति कैसे मान सकते हैं? मान ही नहीं सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक और बात कहूँगा जो आगे भी आएगा, लेकिन हम उसकी चर्चा यहीं पर कर देना चाहते हैं। जैसा सुनिएगा, ये जो अभिहितान्वयवादी हैं और अन्विता विधानवादी हैं, ये सब मीमांसक है, आप जानते हैं। एक और मीमांसक हैं महिम भट्ट वगैरह। ये लोगों की एक मजबूरी है, ये लोग व्यंजना को नहीं मान सकते। ये लोग तो लक्षणा को भी नहीं मानते हैं। आप जानते हैं लक्षणा के 6 भेद कहे गए हैं ना, और अभिधा के 4। इन 4 और अभिधा लक्षणा के 6 भेद, तो लक्षणा को मान तो लिया, उसके बाद मानने के बाद कह दिया कि नहीं अभिधा में इसको शामिल कर लो। इसलिए अभिधावृत्ति मातृका नाम का ग्रंथ लिखा गया महिम भट्ट के द्वारा। ठीक है, इनकी मजबूरी ये है कि वो अभिधा के सिवाय और किसी व्यापार को और किसी शक्ति को मान ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहला दर्शन है जिसने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, देश का पहला दर्शन भी है, और पहला दर्शन वो है जो जिसने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। और तो फिर वेद क्या है? तो आप जानते हैं काव्य के प्रयोजन में ये बात कही गई है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वितर्क्षते सद्यः परिनिवृत्तये कांता, सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे। ठीक है ना? अब इसमें जरा कांता संमित तयोपदेश युजे को देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान फिर से दीजिए उस पर। उसी समय ये बताया गया था भाई पत्नी के समान उपदेश देने वाला काव्य होता है, तो ऐसे पत्नी समान उपदेश अगर आपको चाहिए तो काव्य पढ़िए, ये प्रयोजन है उसका। ठीक है ना? अब ये बात पाठक के पक्ष में जाती है, वो तो छोड़ दीजिए। यहाँ बात ये है
कि उसी समय कांता संहिता उपदेश के लिए की जब चर्चा की जा रही थी तो उसमें ये बताया गया था, ममताचार्य ने भी अपनी वृत्ति में कहा है कि प्रभु संहित उपदेश, मित्र संहित उपदेश और कांता संहित उपदेश। ठीक है, प्रभु संहित उपदेश क्या होता है? प्रभु यानी राजा, तो राजा के समान उपदेश देने वाला ग्रंथ होता है, मित्र के समान उपदेश देने वाला ग्रंथ होता है, और पत्नी के समान उपदेश देने वाला ग्रंथ होता है। 3 ग्रंथ होते हैं। अब ये ग्रंथ कौन कौन से होते हैं? तो पहले राजा के समान, राजा कैसा उपदेश देता है? राजा भी तो उपदेश देता है ना। तो राजा के उपदेश में डू एज डायरेक्टेड होता है ना, तो शब्द की प्रधानता होती है उसमें। शब्द से जो पहला अर्थ निकलता है, जो मुख्यार्थ निकलता है, आपको उसी के अनुसार कार्य करना है। उसका लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ नहीं ले सकते हैं, उसका तात्पर्यार्थ भी नहीं ले सकते हैं। आपको राजा ने जैसा कहा, जिस शब्द का प्रयोग किया उसी तरह से चलिए। अगर कहा कि बाएं से चलिए तो फिर बाएं से ही चलिए। प्रकारांतर से हम दाएं से भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। शब्द में, वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसी शब्द के अनुसार ही आपको काम करना है। उसमें शब्द की प्रधानता होती है। ठीक है, अब शब्द की प्रधानता का मतलब होता है कि शब्द का जो मुख्यार्थ है वही अनुकरणीय होता है, उसी के अनुसार कार्य करना होता है। तो प्रभु के उपदेश में, राजा के उपदेश में शब्द की प्रधानता होती है। और ऐसा उपदेश, हाँ, फिर आगे मित्र संहित उपदेश, मित्र के समान उपदेश है, यानी मित्र कैसा उपदेश देता है तो वो उसमें अर्थ की प्रधानता होती है। भाई मित्र आपको कह तो देगा कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, पर ऐसे काम करना नहीं करना आपकी मर्जी पर है, उसमें अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, और पत्नी के समान उपदेश में रस से विभोर कर देती है, आनंद से विभोर कर देती है। बाद में कहती है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा राम के अनुसार आचरण करना चाहिए, रावण के अनुसार आचरण नहीं करना चाहिए। ये उपदेश वो देती है। अब काव्य में आ जाइए, तो हमारे साहित्य में कौन सा साहित्य ऐसा है जो प्रभु संहिता उपदेश देता है? तो सबसे पहले नंबर पर आएगा वेद, और उसी वेद का ये लोग अध्ययन करते हैं, उसी वेद का ये लोग अर्थघटन करते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं, उसी की व्याख्या करते हैं। कौन? मीमांसक। तो प्रभु संहिता उपदेश होने के कारण मीमांसक अभिधा शक्ति तक ही सीमित रह जाते हैं, क्योंकि वेद में लक्षणा के लिए कोई अवकाश नहीं, व्यंजना के लिए कोई अवकाश नहीं, क्योंकि वो तो कांता संहिता उपदेश होता है। ठीक है, और लक्षणा जो है, अरे जो मित्र संहिता उपदेश देता है वो तो इतिहास वगैरह ग्रंथ होते हैं। वेद में मित्र संहिता उपदेश नहीं हो सकता है, और कांता संहिता उपदेश भी नहीं हो सकता है। केवल प्रभु संहिता उपदेश होता है, केवल उसमें मुख्यार्थ की प्रधानता होती है, मुख्यार्थ के अनुसार कार्य करना होता है। इसीलिए यही मजबूरी थी मीमांसकों की कि वे केवल अभिधा शक्ति को ही मान करके चले। ठीक है, तो इसीलिए अभिधा वृत्ति सोचिए ना कि लक्षणा के 6 भेदों को भी अभिधा में ही शामिल कर लिया, ताकि वो भी अभिधा ही है। भट्ट लोलट जैसे लोगों ने तो बाद में यहाँ तक कह दिया कि जैसे एक बार छोड़ा गया बाण, ठीक है, एक बार छोड़ा तो आएगा, आगे आएगा, एक बार छोड़ा गया बाण पहले कवच को तोड़ता छेदता है, बाद में छाती को छेदता है, और उसके बाद प्राण हर लेता है। तो 3 काम करता है। छोड़ा गया एक बार, एक ही बाण एक बार छोड़ा गया, पहले कवच तोड़ा, बाद में छाती तोड़ा, और उसके बाद प्राण हर लिया। तो 3 काम करता है। उसी तरह से एक बार जो शब्द का प्रयोग होता है वह पहले अभिधा से वह पहले मुख्यार्थ दिया, बाद में लक्ष्यार्थ दिया, फिर व्यंग्यार्थ दिया। आपको अलग से व्यंजना शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है, ये तक कह दिया है। तो ये तो हम आगे देखेंगे, आगे के वो उसमें तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर अभिहितान्वय वादियों को भी व्यंग्यार्थ की जो प्राप्ति होती है उसमें व्यंजना शक्ति के अलावा, व्यंजना व्यापार के अलावा और कोई शक्ति काम नहीं कर सकती है। कम से कम उसको अभिधा शक्ति से बोधित तो नहीं ही कर सकते हैं, ये कहना है। चलें आगे। ठीक है, अब आते हैं अन्विता विधानवादी। इनको व्यंजना की आवश्यकता है या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए, ठीक है, इस पर चर्चा करने के लिए तो अब चर्चा करने की बात आएगी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उनका सिद्धांत क्या है।
तो वो ये कह रहे हैं कि पहले से अन्वित, अन्विता विधान मान है ना, नाम से ही पता चल जाता है। तो पहले से अन्वित पदार्थ, पहले से अन्वित वाक्यार्थ, ठीक है। तो जब संकेत ग्रह होता है तो संकेत ग्रह वाक्य में भी होता है और संकेत ग्रह पद में भी होता है, ठीक है। तो अब वो संकेत ग्रह अन्वित पदार्थ में ही होता है, ये कहना है। और वाक्यार्थ में भी संकेत ग्रह होता है, जो परस्पर अन्वित पहले से ही होते हैं। अभी हितान्वयवादियों ने क्या कहा कि पहले पद होगा, बाद में उनका अन्वय होगा। प्रभाकर मिश्र कहते हैं, जो अन्विता विधानवादी हैं, वो कह रहे हैं नहीं, अन्वित पदार्थ का ही संकेत ग्रह होता है। उदाहरण देते हैं व्यवहार का, लेकिन उसके पहले संकेत ग्रह किन किन साधनों से होता है वो जान लीजिए आप लोग। व्याकरण से संकेत ग्रह हो जाता है, उपमान से यानी दूसरे का उदाहरण दे करके, फिर कोश से, शब्दकोश से होता है, आप्तवाक्य से जो प्रचलन में चला आ रहा है, महापुरुषों ने जो कहा है उससे भी संकेत ग्रह होता है। और व्यवहारतः तो 1, 2, 3 और 4 और 5, 5 तरह से, 5 प्रकार से संकेत ग्रह होता है। उसमें व्यवहार को ले करके यहाँ पर थोड़ी चर्चा करनी है, ठीक है। व्यवहार से संकेत ग्रह होता है तो वो अन्वित पदार्थ के साथ ही, अन्वित पदार्थ का ही संकेत ग्रह होता है और बाद में उसका अभिधा शक्ति से बोध होकर के वाक्यार्थ बनता है। तात्पर्य की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए। प्रभाकर मिश्र तात्पर्य का निषेध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि अन्वय करने के लिए तात्पर्य की वहाँ जरूरत थी अभी हितान्वयवाद में, यहाँ पर पहले से अन्वित कर दिया तो तात्पर्य की आवश्यकता ही नहीं रही, इसलिए उन्होंने तात्पर्य का निषेध कर दिया, ठीक है। तो अब उसकी व्याख्या ये करने जा रहे हैं, भाई संकेत ग्रह होता कैसे है? व्यवहार से। बाकी सब तो ठीक है, हम लोग सब जानते हैं, व्यवहार से किस तरह से होता है अब देखें आगे। ये पियाहू, जिन लोगों ने कहा, ठीक है, अन्विता विधानवादी, ये जो सर्वनाम है ना, उस सर्वनाम का प्रयोग उन्होंने अभी अन्विता विधानवादियों के लिए कहा है कि जो लोग ये कहते हैं, देखिए अभितान्वयवाद की बात तो कर दी कि भाई उसमें तो व्यंजना है ही है, उसके बिना नहीं चल सकता है, लेकिन अन्विता विधानवाद की चर्चा थोड़ी बड़ी कर दी है उन्होंने, थोड़ी लंबी कर दी। हो सकता है उसकी जरूरत है भी इसलिए उसकी चर्चा थोड़ी लंबी है। आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि ये व्याख्याएं जो हैं क्लिष्ट चल रही हैं आजकल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि शब्द वृद्धा विधेयांश प्रत्यक्षेण अत्र पश्यति, श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वम अनुमानेन चेष्टया, अन्यथानुपपत्त्या तु बोधेत शक्तिम द्वयात्मिकाम, अर्थापत्यावबोधेत संबंधम त्रिप्रमाणकम। अब ये कारिका है, इस कारिका का अर्थ आप करेंगे दम निकलेगा। ऐसे भी दम नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर ये क्लिष्ट है तो जिस तरह से आपके लिए क्लिष्ट है उससे भी कहीं ज़्यादा मेरे लिए क्लिष्ट है, इसलिए अगर क्लिष्ट है तो फिर सबके लिए है। देखिए इसमें 3 प्रमाणों का उपयोग किया गया है, ठीक है। प्रत्यक्षेण, दूसरी लाइन में अनुमानेन, और तीसरी लाइन में चौथी लाइन में अर्थापत्या, ठीक है, अर्थापत्ति। कह रहे हैं कि एक बालक, अब देखिए इन सब चीज़ों का ये तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लड़के को कुछ पता नहीं है, छोटा बालक है, उसका एक बड़ा भाई है उस घर में और पिताजी हैं, माता तो हैं होंगी ही। तो अब छोटा बच्चा धीमे धीमे बोलना सीख रहा है, शब्दों को समझना सीख रहा है, बोल भी रहा है, समझ रहा है, ठीक है। उसकी स्थिति बस इतनी ही है, शब्दों से बहुत परिचय नहीं है उसका। बड़ा भाई सब कुछ जानता है और उसके पिताजी हैं तो आदेश कर रहे हैं कि, तो अब उसमें क्या होता है कि जब आदेश करेंगे भाई गाम आने, ठीक है, तो गाम आने तो शब्द हुआ ना, तो शब्द यानी ध्वनि, उस ध्वनि को अपने कान से बालक सुनता है, ठीक है ना, इसलिए शब्द कहा, ठीक है ना। तो शब्द वृद्ध
अविधेयांश प्रत्यक्षेण अत्र अब यहाँ पश्यति जब कहा तो शब्द को पश्यत थोड़े होता है। शब्द कोई देखने की चीज होती है क्या? नहीं, शब्द सुनने की चीज होती है। तो जब प्रत्यक्षेण कह दिया तो यहाँ पश्यति का अर्थ आप लेंगे शृणोति, सुनता भी है। ठीक है, पिताजी के शब्द को वह सुना, यह सुनने वाला अर्थ जो है पश्यति में ले लेंगे आप। वो साथ में है दोनों। और जो वृद्ध है, वृद्ध यानी बड़ा भाई, उसको उसने बच्चे ने देखा, वो अपनी जगह से उठा और गाय को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। ठीक है ना? तो देख अब यहाँ पर आंख से देख रहा है, बड़े भाई को काम करते हुए देखा और तदन कहे अनुसार सब देख रहा है। और अभिधेयांश, अभिधेय का मतलब मुख्यार्थ को भी देखा, भाई को अपनी जगह से उठते हुए देखा, वही वृद्ध को देखा। ठीक है, और अभिधेय को भी देखता है ना। अभिधेय किसको? तो गाय एक जगह थी, उसको वहां से हटा करके दूसरी जगह लाने वाला काम किया। ठीक है ना? तो गाय को भी देखा और उसकी गतिविधि को भी देखा। तो गाम आनय जो शब्द कहा, उसमें गाम जो सासना है ना, गलकंद वगैरह, सींग, खूर, पूंछ इत्यादि वाले एक अर्थ को उसने एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए देखा, तो वो अभिधेय है। गाय अभिधेय है और वो क्रिया भी अभिधेय है। ठीक है ना? आनय में तो आनयन क्रिया को भी देखा और गाम को भी देखा, गाम के अर्थ को भी देखा और आनयन के भी अर्थ को देख लिया। आनयन का मतलब हुआ यहाँ, आनयन का अर्थ क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पहुँचाना। और गाम का मतलब क्या हुआ? जिसके सींग है, पूंछ है, चार पैर हैं और गलकंद है वगैरह वगैरह, गला है। तो ऐसे अर्थ को भी उसने देखा और गाम शब्द को सुना, आनयन शब्द को भी सुना और उस अर्थ को भी देखा। ऐसा होते हुए देखा। तो देखना दो को और सुनना एक। पिता ने जो कहा उसको उसने सुना कान से, वह भी प्रत्यक्षेण पश्यति में आएगा, ध्यान रखिए, वो भी प्रत्यक्षेण पश्यति में होगा। और आंख से देखा बड़े भाई को उठना, गाय को एक जगह से ले जाना, दूसरा वगैरह वगैरह। और अभिधेय को भी देख लिया, आनयन अर्थ को भी देखा और गाम के अर्थ को भी देखा, गांव के गाय के अर्थ को भी देखा उसने। तो यहाँ तो हो गया प्रत्यक्ष से, प्रमाण से उसको संकेत ग्रह हुआ। देखे ना? ठीक है, वह यह अनुमान। उसके बाद श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वम अनुमानेन चेष्टया। अब इसमें क्या हुआ कि प्रत्यक्ष से तो तीन चीजें की उसने। बालक ने प्रत्यक्ष प्रमाण से एक चीज सुना और दो देखा, यानी तीन काम किया उसने प्रत्यक्ष प्रमाण से। अब अनुमान प्रमाण आता है। अनुमान से क्या किया उसने? तो कह रहा है कि अनुमान से उसको ये पता चलता है कि हमारे बड़े भाई को पिता के द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ मालूम है, तभी ना उसके अनुसार काम करेंगे। क्योंकि बड़े भाई ने तो काम तब किया जब पिताजी ने कोई ध्वनि निकाली, कुछ बोला, कुछ वाक्य का प्रयोग किया, कुछ शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखें, बालक ने अपने बड़े भाई को काम करते हुए कब देखा? जब पिताजी ने कुछ कहा। अब यहाँ पर अनुमान प्रमाण से वो बालक ये समझता है कि हमारे बड़े भाई को पिताजी द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ मालूम है, तभी उसके अनुसार उसने काम किया, अदरवाइज नहीं करता। वही श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वम, प्रतिपन्न ज्ञान, श्रोता के ज्ञान को वह चेष्टा के माध्यम से काम किया ना उसने, चेष्टा की, यानी काम चेष्टा के माध्यम से वह अनुमान प्रमाण से जान गया। किसको जाना? ज्ञान को। किसके ज्ञान को? तो श्रोतु यानी श्रोता के ज्ञान को। श्रोता यहाँ कौन है? बड़ा भाई है। मैं कहाँ श्रोता हूँ? बालक श्रोता है, लेकिन असली श्रोता तो बड़ा भाई है, जिसको सुनने के बाद कार्य करना है। पिताजी की बात को सुनने के बाद तदनुसार कार्य करने वाला बड़ा भाई है। इसलिए यहाँ पर श्रोतु उसके लिए है, बड़े भाई के लिए है। तो बड़े भाई ने जो श्रोता के रूप में यहाँ पर रखा गया है, कहा गया है, उसको इस बात का ज्ञान है कि पिताजी के जो शब्द
का अर्थ क्या होता है, पिताजी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वाक्य का प्रयोग किया, उस वाक्य का अर्थ क्या होता है, इस बात की जानकारी बड़े भाई को है। इस ऐसा ज्ञान इस बालक को होता है अनुमान प्रमाण से, क्योंकि तभी वो बड़ा भाई जाके गाय को ले आएगा, ये भी वो समझता है। दो चीजें हो गई, अनुमान प्रमाण। अब इसमें एक अन्यथा अनुपपत्तिया आता है, एक शब्द को भी समझना चाहिए। उसके मन में ये भी एक बात चलती रहती है बालक के मन में। अब ये वो कहेगा नहीं, और हम लोग सुनिश्चित दावे के साथ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन घटना तो जरूर घटती है। वो ये भी सोचता है कि अगर बड़े भाई को इसका ज्ञान न हो, यानी बड़े भाई को पिताजी द्वारा कहे गए शब्दों का ज्ञान न हो, तो बड़ा भाई उसके अनुसार काम नहीं करेगा। अन्यथा अनुपपत्ति का ये मतलब है, ठीक है। अन्यथा अनुपपत्तिया है ना, तो कहेंगे अगर इस बात का ज्ञान न हो कि पिताजी ने जो शब्द का प्रयोग किया उसका अर्थ क्या है, तो वह काम नहीं करेगा। इस प्रकार की अर्थापत्ति यानी ज्ञान है तभी, ठीक है। तो अन्यथा अनुपपत्तिया, अब ज्ञान नहीं हो तो नहीं करेगा, इसलिए वह द्वयात्मिका शक्तिम बोधेत, ठीक है। वह द्विआत्म वाली शक्ति को भी जान जाता है। अब द्विआत्म मतलब वाच्यवाचक संबंध, इसको भी वह जान जाता है। अन्यथा अनुपपत्तिया अर्थापत्तिया दोनों को एक साथ में जोड़ देंगे, क्योंकि नहीं जानेगा तो काम नहीं करेगा। इसलिए अर्थापत्ति ये आती है कि पिताजी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों में और उस अर्थ में वाच्यवाचक संबंध है, ठीक है। तो उन दो शब्दों को जानता है, वाच्यवाचक दो जान गया और उसमें परस्पर संबंध है यह भी जान गया। इस बात की जानकारी उसको अर्थापत्ति से होती है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि तीन प्रमाण तो हो गए ना, एक हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा हुआ अनुमान प्रमाण और तीसरा हुआ अर्थापत्ति। इस तीन प्रमाणों से संबंधम त्रिप्रमाणकम अवबोधेत, ये तीन वो जान जाता है। अवबोधित का मतलब संकेत ग्रह करता है। यहाँ अवबोधित का मतलब ये होता है कि वह बालक जो है तीन प्रमाणों से संकेत ग्रह करता है। ध्यान रखिए, संकेत ग्रह करते समय हम केवल अभी तक तो यही कहते चले आ रहे थे कि ऐसा देख लिया जान लिया, देख लिया जान लिया, नहीं, तीनों प्रमाण इसमें काम करते हैं। तो ये तीनों प्रमाण उसमें जब काम करते हैं तो तीन प्रमाण के द्वारा वह बालक संकेत ग्रह करता है। अवबोधित का यह मतलब है संकेत ग्रह करता है, ठीक है। अब चलें आगे। इति प्रतिपादित दिशा, अब इस तरह से तो कह दिया अन्विता विधानवाद में, ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं देवदत्त, अब ये तो फिक्स हो गया, सिद्धांत हो गया। अब आगे, अब वो बालक ऐसा थोड़े है कि केवल गाम आना है इतना ही सीखता है, वो तो और भी सीखता है ना, वो तो और भी सीखता है। क्या सीखता है देखिए, आगे कह रहे हैं देवदत्त गाम आनय, हे देवदत्त गाय लाओ, इति इत्यादि उत्तम वृद्ध वाक्य प्रयोगात देशात देशांतरम शासनादि मंतम अर्थम मध्यम वृद्धे नयति सति अनेन अस्मात् वाक्यात् एवं विधो अर्थः प्रतिपन्नः इति तच्चेष्टया अनुमाय तयोः अखंड वाक्यार्थयोः अर्थापत्या वाच्यवाचक भावलक्षणम संबंधम अवधार्य बालस्तत्र व्युत्पद्यते। उसका अर्थ है ये, ठीक है। कह रहे हैं हे देवदत्त गाय लाओ। अब ये बोला किसने, तो उत्तम वृद्ध ने बोला, यानी पिताजी ने बोला। उत्तम वृद्ध का मतलब यहाँ पिता। तो इत्यादि उत्तम वृद्ध वाक्य प्रयोगात, उत्तम वृद्ध के द्वारा इस तरह का वाक्य प्रयोग करने के बाद, करने के कारण, प्रयोगात देशात देशांतरम, एक स्थान से दूसरे स्थान तक,
देशात है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर। शासनादि मंतम अर्थम, शासना, लांगूल, खुर, विषाण वाले अर्थ को, अर्थ का मतलब गाय को, गाय व्यक्ति जो है ना सही में गाय है, उस अर्थ को मध्यम वृद्धे नयति सती, मध्यम वृद्ध के यानी छोटे बड़े भाई के द्वारा लाए जाने पर, यानी बड़े भाई के लाने पर, पहले उत्तम वृद्ध ने कह दिया यानी पिताजी ने कह दिया, बड़े भाई ने उस तरह से ला दिया, तो लाने पर ऐसा छोटे भाई के बड़े भाई के लाने पर अनेन अस्मात् वाक्यात, अनेन यानी अनेन भ्रात्रा, ये जो मेरा बड़ा भाई है इस बड़े भाई के द्वारा, अस्मात् वाक्यात इस वाक्य से, एवं विधो अर्थो अर्थः इस प्रकार का अर्थ प्रतिपन्न मालूम है, उसको मालूम है कि इस प्रकार के अर्थों का इस प्रकार के वाक्य का इस प्रकार का अर्थ होता है, यह उस भाई को, बड़े भाई को मालूम है। ठीक है, मालूम है। इति तच्चेष्टया, इस प्रकार की उसके चेष्टा के आधार पर अनुमान कर लेता है। ठीक है, वो बालक, छोटा बालक उसके बड़े भाई की चेष्टा के आधार पर वह अनुमान कर लेता है, तो वही करते तच्चेष्टया अनुमान, उसकी चेष्टा से अनुमान करके तयोः अखंड वाक्य वाक्यार्थयोः, ध्यान रखिए, तयोः उन दोनों के, वो दोनों कौन है? वाक्य और वाक्यार्थ। अब यहाँ वाक्यार्थ जब कहें तो वो गाय समझिए, गाय शब्द नहीं, गाय वो चार पैर, पूंछ और खुर और सिंग वाली, उसको अर्थ कहिए, उसको वाक्यार्थ कहेंगे। तो कह रहे हैं कि अखंड वाक्य और अखंड वाक्यार्थ, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का अर्थापत्ति के द्वारा, तीसरा जो प्रमाण है ना, अर्थापत्ति के द्वारा वाच्यवाचक भाव लक्षणम, वाच्यवाचक भाव लक्षण वाला संबंध को अवधार्य यानी निश्चित करके, बालः वह बालक जो है, छोटा बालक जो है, तत्र उस मामले में, उस प्रसंग में व्युत्पद्यते व्युत्पन्न हो जाता है, यानी संकेत ग्रह कर लेता है, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। इसी को व्युत्पत्ति कहते हैं, इसी को संकेत ग्रह करते हैं। ठीक है, जो भी नाम देना हो दे लीजिए। तो ये स्थिति होती है। अब एक बार तो ये घटना हो गई, एक घटना पहली बार हुई। अब दूसरी बार क्या होता है? तो कह रहे हैं परतः चैत्र गामानय देवदत्त अश्वमानय देवदत्त गामनय इत्यादि वाक्य प्रयोगे तस्य तस्य शब्दस्य तम तम अर्थम अवधारयति इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्रवृत्ति निवृत्तिकारी वाक्यम एव प्रयोग योग्यम इति वाक्य स्थितानाम एव पदानाम अन्वितैः पदार्थैः अन्वितानाम एव संकेतो गृह्यते इति विशिष्टा एव पदार्थाः वाक्यार्थो न तो पदार्थानाम वैशिष्ट्यम। कितना लंबा वाक्य हो गया। शास्त्र है, आपको समझने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, कह रहे हैं कि परतः, दूसरी तरफ आप चलिए, ये तो हो गया, एक काम तो हो गया, एक बार संकेत ग्रह हो गया। अब दूसरे, ऐसा तो नहीं है कि वही एक घटना होगी, और भी तो होगा ना, कोई और भी है। तो कह रहे हैं कि चैत्र है, चैत्र नाम का लड़का, चैत्र नाम के लड़के से पिताजी ने भी कहा या किसी और ने भी कहा होगा, हे चैत्र गाय लाओ। ठीक है, और हे देवदत्त अश्वम आनय, हे देवदत्त तुम घोड़ा ले आओ। देवदत्त गाम नय, हे देवदत्त तुम गाय को ले जाओ इत्यादि वाक्य प्रयोग। इस तरह के वाक्य प्रयोगों में, इस तरह के वाक्यों के प्रयोग में तस्य तस्य शब्दस्य, उस शब्द का, उन शब्दों का या उस शब्द का तम अर्थम, परस्पर जो जुड़ा हुआ अर्थ है
उन उन अर्थों को वह अवधारयति, सुनिश्चित करता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आनय है तो नय हो गया, तो नय, अब आनय है फिर नय है तो ले जाने वाली बात आ गई उसमें। चैत्र हो गया तो लड़का बदल गया, ये भी उसको पता चल जाता है। देवदत्त दूसरा आ गया। ठीक है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ शब्द बदला वहाँ वहाँ उन शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। तो उस तरह से वो सुनिश्चित भी करते चलता है साथ साथ कि भाई चैत्र अलग चीज़ हो गई, देवदत्त अलग चीज़ हो गई, देवदत्त किसी और का नाम है, चैत्र किसी और का नाम है, ये सब भी सुनिश्चित करते चलता है वो अवधारयति। अब उसमें अन्वय व्यतिरेक, अन्वय यानी कहा कि मत करो तो उसने नहीं किया, कहा कि करो तो फिर उसने किया, ये अन्वय व्यतिरेक है। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक से प्रवृत्ति निवृत्तिकारी, प्रवृत्ति यानी काम कराने वाला और निवृत्ति यानी काम नहीं करने वाला, दोनों में वाक्य ही प्रयोग योग्यम, वाक्य ही प्रयोग के लायक होता है। ठीक है। प्रयोग के लायक वाक्य ही होता है। इति वाक्य स्थिता नाम एव पदानाम, इस प्रकार वाक्य में रहे हुए पदों का ही अन्वितै पदार्थै ही, ठीक है, अन्वित पदार्थों के साथ अन्वित। अच्छा देखिए, ये वाक्य में रहे हुए जो पदार्थ हैं, पदार्थ नाम है ना, वाक्य स्थिता नाम पदानाम, यानी ये जो पद हैं वो भी अन्वित हैं, लिखा है ना, पद अन्विता नाम एवं, यानी अन्वित पदों का जो कि वाक्य में रहे हुए हैं, वो अन्वित पदों का अन्वित पदार्थों के साथ, ठीक है, ध्यान रखिए, अन्वित पदों का अन्वित पदार्थों के साथ संकेत ग्रहण किया जाता है या संकेत ग्रहण होता है। संकेतो गृह्यते, ध्यान रखिए, पहले से अन्वित पद होंगे और पदार्थ भी पहले से अन्वित होंगे, वाक्यार्थ भी इसी तरह से पहले से अन्वित होगा। संकेत ग्रह इस तरह से होता है, ठीक है, पहले से ही अन्वित होता है। इति विशिष्टा एवं पदार्था, ठीक है, पदार्थ जो है एक मिनट, हाँ, विशिष्टा एवं पदार्था, पद जो है विशिष्ट होते हैं, यानी अन्वित पदार्थ ही वाक्यार्थ होता है। पदार्थ जो है विशिष्ट, विशिष्ट यानी अन्वित, यहाँ विशिष्ट का अर्थ लेना है आपको, अन्वित। तो इति विशिष्टा एवं पदार्था वाक्यार्थो, यानी विशिष्ट पदार्थ ही वाक्यार्थ होता है। विशिष्ट पदार्थ यानी अन्वित पदार्थ ही वाक्यार्थ बनाता है, ये कहना है। न तो पदार्था नाम वैशिष्ट्यम, पदार्थ पहले हो गए हों और बाद में उनका अन्वय होता हो, बाद में वे अन्वित होते हैं तब जाकर के वाक्यार्थ बनता हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। न तो पदार्था नाम वैशिष्ट्यम, पदार्थों का वैशिष्ट्य नहीं होता है, यानी पदार्थों का बाद में अन्वय नहीं होता है, पहले से ही अन्वित पदार्थों का वाक्यार्थ होता है, ठीक है, वाक्यार्थ के रूप में बोध होता है। तो ये बात जो है, देखिए दो चीज़ें हैं, विशिष्टा एवं पदार्थाः वाक्यार्थः, यानी पहले से अन्वित पदार्थों का ही पदार्थों से ही वाक्यार्थ बोध होता है, पदार्थों का बाद में अन्वय होने के बाद वाक्यार्थ बोध होता है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं न तो पदार्थानाम वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट्य का यहाँ मतलब होता है अन्वय, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात चल गई। अब आगे बात यह है, समस्या तो एक आएगी ही, तो उसका भी खुलासा करना पड़ता है। समस्या ये आई कि भाई लड़के ने संकेत ग्रह आनय किया, गाम किया, ठीक है, तो बार बार आनय तो हुआ ना। तो जब आप पहले से अन्वित पदार्थों में संकेत ग्रह जब करेंगे तो अश्वम आनय जब कहा जाएगा तो गाम आनय में आनय सीखा था, अश्वम आनय में अश्वम के साथ तो आनय नहीं सीखा है ना, कहाँ सीखा है, वो तो गाम के साथ आनय सीखा है, तो अन्वित पदार्थ गाम के साथ जुड़ा हुआ है। अब अश्वम आनय में आनय शब्द अलग हो गया, क्योंकि वो तो अश्वम के साथ है। तो जब पहले से अन्वित आप कहेंगे तो अन्वय के साथ अलग से करना चाहिए, आपको अलग से संकेत ग्रह करना चाहिए। अब इसकी ये तो समस्या हो गई ना
ये तो समस्या बोध होगी, समस्या की उपस्थिति हो गई। अब उसका खुलासा अब यहाँ पर ये कर रहे हैं, उसकी स्पष्टता यहाँ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यद्यपि वाक्यांतर प्रयुज्यमानानि अपि प्रत्यभिज्ञा प्रत्ययेन तानि एव एतानि पदानि निश्चीयन्ते इति पदार्थान्तर मात्रेण अन्वितः संकेत गोचरः तथापि सामान्य अवच्छादितो विशेषस्य एव असौ प्रतिपद्यते व्यतिशक्तानां पदार्थानां तथा भूतत्वात् इति अन्विता विधानवादिनः। यद्यपि वाक्यांतर प्रयुज्यमानानि, अब देखिए आने शब्द मैंने कहा ना, तो एक वाक्य में पहले कहा गाम आने, तो एक वाक्य हो गया, अश्वम आने तो दूसरा वाक्य हो गया। उसी को कह रहे हैं कि दूसरे वाक्य में जो प्रयुज्यमान शब्द हैं, पद हैं, वे प्रत्यभिज्ञा प्रत्ययेन, पहचान के माध्यम से, प्रतिभिज्ञा का मतलब पहचान, यानी आनय शब्द जब कहेंगे तो लड़के को तुरंत लग गया कि वो हो ये वही आनय है जो गाम के साथ जोड़ा गया था, जो गाम के साथ कहा गया था। ठीक है, इसको कहते हैं प्रतिभिज्ञा। जैसे मान लीजिए कि मोहन, आप जो है मोहन के साथ रमेश से मिले, ठीक है, बाद में मोहन कहीं चला गया, वह रमेश देवदत्त के साथ आया, तो जो देखेगा पहली बार जो आपको रमेश को देखा था, वह देवदत्त के साथ जब रमेश को देखेगा तो कहेगा ना कि अरे भाई आप रमेश वही तो है ना जो मोहन के साथ आए थे। ये बात इस तरह से जो है लड़का पहचानता है आनय शब्द को कि अरे भाई ये आनय शब्द तो पहले गाम के साथ आया था, अब अश्व के साथ आया है, तो यहाँ वह आनय शब्द को गाम के साथ अलग तरह से पहचान लेगा कि नहीं नहीं ये आनय शब्द वही है जो गाम के साथ था। इसको कहते हैं प्रतिभिज्ञा। ठीक है, तो इस वही कह रहे हैं कि यद्यपि वाक्यांतर प्रयुज्यमानानि अपि पदानि, यद्यपि दूसरे वाक्य में प्रयुक्त जो पद होते हैं वे प्रतिभिज्ञा के द्वारा जान करके उनका प्रतिभिज्ञा के द्वारा वो निश्चयन्ते, निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, निश्चित किए जाते हैं, निश्चिंत किए जाते हैं भाई हाँ नहीं ये वही है जो गाम के साथ आया था, आज अभी अश्व के साथ आया है, ये आनय शब्द वही है। इस तरह से पदार्थांतर मात्रेण अन्वितः, अब ये पदार्थांतर मात्र से ही अन्वित होता है, बस उतने से ही अन्वित हो जाता है वो, और उतने में ही वहां संकेत गोचर हो जाता है। अब अश्व के साथ केवल अश्व का ही कीजिए। यहाँ पर जानते हैं एक चीज़ और आती है, ये मीमांसकों की ये सब बड़ी समस्याएं हैं। मीमांसक वेद और वेद का जो कर्मकांड है वो ज्ञान कांड है, आप जानते हैं ना, दो भाग होते हैं। तो वहाँ पर शब्द का प्रयोग करने की बड़ी विचित्र लाक्षणिकता है। उसमें ये कहते हैं कि भाई जब शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसमें से जितना हो गया हो उसको छोड़ दीजिए, जितना बाकी हो उतना ही समझिए। जैसे मान लीजिए हमने 3 शब्द का प्रयोग किया, नहीं यज्ञ में अगर देखें तो यज्ञ में अगर मान लीजिए कि कहा जाए कि भाई खंभा ले आओ, खंभा लाओ या लगाओ, ठीक है, तो खंभा लगाओ में मान लीजिए, तो हमने उदाहरण दिया हो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उदाहरण मान लीजिए ऐसा कहा जाए तो खंभा लगाओ, अब मान लीजिए खंभा आया ही नहीं है, तो अब उसमें इसका मतलब ये भी हुआ कि खंभा लेने के लिए जाइए, ठीक है ना, खंभा लेने के लिए जाइए, लकड़ी काटने जाइए और ले आइए, वहाँ खंभा गाड़िए, ये भी सब हो गया। अब उसमें मान लीजिए और भी कह दिया गया कि भाई चलो ये पूजा करो या ऐसा कुछ करो, तो उसमें जितना काम हो चुका है उसको नहीं करना है, जितना बाकी है उतना ही करना है। भले वो पूरे के पूरे कह रहे हों, पूरे के पूरे कहने को कहा जाए, फिर भी आप उतना ही करिए जितना काम बाकी है उसमें। ठीक है, तो ये मीमांसक दर्शन में यह एक बात आती है, आगे चल के ये भी आएगा, ध्यान रखिए। तो यही कह रहे हैं पदार्थांतर मात्रेण अन्वितः। अब आनय शब्द है और अश्वम शब्द है, ठीक है ना, तो अश्वम आनय और गाम आनय तो पहले सीख चुका है,
तो अब अश्वम आने में, अब आने को सीखने की जरूरत नहीं है, आने में संकेत ग्रह करने की जरूरत नहीं है, वो अन्वित है तब भी। अब अश्वम को केवल सीखना है आपको, जितना बाकी उतना ही सीखिए। ये उस कर्मकांड में की जाने वाली विधि में वहां रिफ्लेक्ट होता है, और वही चीज यहां पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। वही कह रहे हैं पदार्थांतर मात्रेण अन्विता। भाई एक शब्द, जब शब्द बदला तो जो बदला है उतने में ही संकेत ग्रह करो दोबारा, अगर दोबारा नौबत आती है तो। गाम आने में जो कर लिया था, अब अश्वम आने में अब संकेत ग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो हो चुका है, वो प्रतिभिज्ञा से पता भी चल गया कि वही आने है। अब अन्वय अश्व केवल आया है, तो केवल दूसरा जो शब्द आया उसी में संकेत ग्रह करना है आपको, उतने में ही मात्र आया ना, मात्रेण संकेत गोचर, उतना ही में संकेत ग्रह करना है। इसके बाद भी अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, तथापि सामान्य अवच्छादितो विशेष रूपो एव असौ प्रतिपद्यते व्यतिशक्तानां पदार्थानां तथा भूतत्वात्। ठीक है, अब देखिए बात यहां सामान्य का मतलब जाति और विशेष यानी व्यक्ति। तो जो संकेत ग्रह के लिए विषय उन्होंने क्या बताया था कि उपाधि में संकेत ग्रह होता है। उपाधि को उन्होंने 4 बताया, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। इन चारों को एक नाम दे दिया उन्होंने, उपाधि। उपाधि में संकेत ग्रह होता है ये कह दिया। जब उपाधि में, तो जाति तो सामान्य हो गया ना, जाति कोई विशेष तो है नहीं, लेकिन आपके सामने, बच्चे के सामने तो विशेष ही रहता है ना, विशेष यानी व्यक्ति रहता है। तो वही कह रहे हैं कि सामान्य से अवच्छादित व्यक्ति का ही ज्ञान होता है। ठीक है, व्यक्ति का ही ज्ञान होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो है व्यक्ति को आप एकदम भुला दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। वही कह रहे हैं सामान्यम निर्विशेषम न सामान्यम। भाई आप सामान्य की बात कर देंगे तो क्या विशेष को छोड़ देंगे? विशेष उसमें नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ सामान्य रहेगा वहाँ वहाँ विशेष भी रहेगा। यानी तब क्या होता है कि विशेष का मतलब यहाँ व्यक्ति, जो गो व्यक्ति है वो, तो जहाँ जहाँ गाय रहेगी वहाँ वह सामान्य से आच्छादित रहेगी। ठीक है, यानी सामान्य से अच्छा, तो संकेत ग्रह सामान्य में भले हुआ हो, जाति वगैरह में भले सामान्य ग्रह हुआ हो, लेकिन वह विशेष रूप भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से, इस प्रकार से व्यतिशक्ता नाम पदार्था नाम, इसी प्रकार एक व्यतिशक्त यानी जुड़े हुए, ठीक है, जुड़े हुए या संयुक्त पदार्थों का तथा भूतत्वात्। ठीक है, अब तथा भूतत्वात् का मतलब मैं आपको बताऊंगा, उसका अर्थ भी और भी। एक मिनट, ये 4 है ना। हाँ, तथा भूतत्वात् यानी परस्पर संबंध पदार्थों के तथा भूत यानी विशेष रूप होने से, तथा भूत का मतलब विशेष रूप होने से, सामान्य से अवच्छादित होने पर भी वह संकेत ग्रह विशेष में ही परिणत। अरे भाई आप कितना भी कीजिए तो संकेत ग्रह तो आपके सामने जो गाय आई है उसी में ना वो बालक संकेत ग्रह करता है, सामान्य से अवच्छादित होता है। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। व्यतिशक्ता नाम पदार्था नाम, जो ने एक दूसरे से संबद्ध पदार्थों के विशेष रूप होने से, तथा भूत यानी विशेष रूप होने से व्यक्ति में ही यानी विशेष में ही संकेत ग्रह परिणत हो जाता है। प्रतिपद्यते यानी उसकी जानकारी उसी तरह से होती है, उसी तरह से वो परिणमित होता है विशेष में ही। सामान्य में भले जाति गुण क्रिया या दृच्छा में आप संकेत ग्रह करते हो, लेकिन अल्टीमेटली बात तो व्यक्ति पर ही घटित होती है, यही वो कह रहे हैं। और यही बात जो है अन्विता विधानवादी कहते हैं। अब देखिए, इसको और भी हम कल स्पष्ट करेंगे। इतना मेरे हिसाब से अभी स्पष्ट आप लोगों को नहीं हो पाया होगा, फिर भी हमने कोशिश की है। समय हो गया है, इसलिए अब बात यहीं पर रोकनी पड़ेगी। धन्यवाद बहुत बहुत, कल मिलेंगे फिर।